इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मानस के पाठ की यात्रा में मैंने थोड़े थोड़े प्रसंगों को सौ हजार बार पढ़ा है। एक बार नहीं पूरा पढ़ा, थोड़ा पढ़ा, बालकांड पढ़ा, याद किया, फिर अयोध्या को, अरण्य को, छोटे छोटे कांडों को पहले कंठस्थ करो और फिर समझो उसको, घोंटिए 3 बजे उठकर, देखिए कैसे रस देता है। कितनी बढ़िया बात श्री काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं, हे तात, आपको मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ। वस्तु तो जो है संक्षेप है ना, पुराणों में विस्तार है। भैया पुराण खोलवाइए, खोल करके वहीं आसन पे लगा दीजिए, तो सबको एकदम ऐसे ऐसे लगा के माल्यार्पण कराइए। हाँ, पुराण सुपुत्र हमारे ले आए अनुराग मिश्रा साहब, ये न्यूज़ चैनल में हैं, एनडी में, क्या नाम है, NDTV, और कथा के बड़े रसिक हैं। कल मैंने घोषणा कर दी तो सुबह सुबह गीता प्रेस चले गए, चांदनी चौक जाके ले आए। एक सेट यहाँ के लिए लाए, एक सेट कह रहे हैं गुरुकुल अयोध्या कानपुर जाएगा, तो गुरुकुल में तो हम वहीं से लेके दे देंगे, एक सेट इनके घर रहेगा, दर्शन करेंगे, लाभ मिलेगा। आप, मैं कहा करता हूँ ना, कई लोग हमको बुकें देते हैं, बुकें मत ले आओ, बुक ले आओ। बुकें तो आप दोगे, हम फेंक देंगे, पैसे की बर्बादी। बाहर वाला भाई सुनेगा तो उसको बुरा लगेगा, ले हमारी दुकानें गड़बड़ कर, बड़ा भक्त है हमारी, हाँ बड़ा प्यारा है, पुष्प दो, ठीक है, पुष्प दो, बुके नहीं, बुक। बुक जीवन को संहार देती। छोटी छोटी कथाएं ग्रंथों की, क्या कहा काकभूषुंड जी ने, संक्षेप में नीति बता रहा हूं। नीति क्या है? नर शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चराचर माने, चर माने जीव, अचर माने जड़, चर अचर चराचर। इस शरीर को, अब चारे तो प्रकार है, चार खाने जग जीव प्रकार। उद्भिज पेड़ पौधे अपने आप जो उत्पन्न होते हैं, स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, अंडज जो अंडों से उत्पन्न होते हैं, और जरायु जो हम लोग हैं, माँ के अंक से, जरायु से लिपट कर। तो सब यही चाहते हैं कि नर शरीर मिले, और भगवान हमारे आपके एक सद्गुण का दर्शन कर लेते हैं तो ये नर शरीर गिफ्ट में दे देते हैं। ले कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सन। भगवान को हमसे कुछ चाहिए नहीं, प्रभु बदले में कुछ नहीं चाहते, और हम बिना बदले के कोई काम नहीं करते। अच्छा, हम आपके साथ ऐसा करेंगे तो इसके बदले में आप क्या करेंगे? जो बिना बदला के व्यवहार नहीं करता। प्रभु मानव तन देकर भगवान ये भी नहीं कहते हैं कि तुम हमको याद करना, मेरा काम करना, कहते हैं तुमको जो मन करे सो करना। यही तो लोग कर रहे हैं। ये जो उत्पात कर रहे हैं, एक बहुत बड़े महापुरुष आजकल वो भारत माता मंदिर के उत्तराधिकारी हो गए।
मुंबई में उनकी कथा मैं सुन रहा था। महाराज श्री बोले, प्रातस्मरणीय पूज्य श्री गोविंद गिरिजी महाराज, किशोर भाई बोले, ये न समझना कि रावण और कंस उसी युग में थे, वर्तमान में भी हैं। इस युग में तो भगवान ने आकर के प्रतिकार किया, इस युग में तुम भक्त हो तो तुमको भी प्रतिकार के लिए खड़ा होना चाहिए। कैसे? आसुरी वृत्ति अपने तरीके से बढ़ रही है तो मानवीय प्रवृत्ति भी अपने तरीके से उठनी चाहिए। ये समाप्त हो जाएगा। जानते हैं, आगे का प्रसंग बहुत कठिन है, इसलिए मैं चारों तरफ से घुमाकर बांध करके वो बात आपसे रखना चाहता हूं। मांगने से नर शरीर नहीं मिलता, मांगने से प्रसाद नहीं मिलती। प्रसाद मिलेगा? हमको जरा दे दो, अभी तो लिए हो, थोड़ा दे दो ना, भगवान का प्रसाद है। कितनी बात देख रहे हो पीछे, आगे बढ़ो। मांगने से प्रसाद नहीं मिलता। तो ये तो इतना अनमोल शरीर है साहब, कैसे मिलेगा? परंतु जीव चराचर, जीव जड़ अथवा चेतन, सब इसी को चाहते। आपको अनुबंध लिया था, इस शरीर से नरक में जा सकते हैं, स्वर्ग में पा सकते हैं और मोक्ष गति भी मिल सकती है। भगवान का भक्त नरक नहीं जाता। मांस मदिरा भक्षण करने वालों को ही नरक प्राप्त होता है। दूसरे की निंदा करने वालों को नरक प्राप्त होता है। गौ हत्या करने वालों को नरक प्राप्त होता है। माता पिता को त्रास दे, इनको नरक प्राप्त होता है। अब आप विचार करो नरक क्या है। घर में बच्चे रो रहे हों, एक गरुड़ पुराण। घर के किसी कोने में पानी लग रहा हो, कभी भी गिरकर पांव कमर टूटने का अंदेशा हो। पति पत्नी माता पिता दिन भर किचकिच किचकिच किचकी बेअर्थ का झगड़ा करते हो। घर में स्त्री 12 घंटे में 14 बार रोती हो। घर में माता पिता का आदर न हो, ऊपर नरक नहीं है, घर ही में नरक है। ये लक्षण चारों जहां उपस्थित हैं, उस जीव का घर नरक के समान है। उसको कहीं जाना आवश्यक नहीं है। वो घर में भगवान ने ऐसा व्यवस्था बना दी कि घर ही में इसी नरक में रहो और मौज करो। जहां बैठने से चित्त में अशांति हो, वह स्थान नरक है। जहां बैठने से हम अस्त व्यस्त हो जाएं, वह स्थान नरक है। जहां दूसरे के प्रति पाप का ही भाव सदैव विराजमान हो, वह स्थान नरक है। स्वर्ग, जहां सुख समृद्धि की चर्चा बनी रहे, वो स्वर्ग है। अपवर्ग, जहां ज्ञान चर्चा हो, वह साक्षात मुक्ति मार्ग है, मुक्ति स्थान है। कई लोग कहते हैं श्मशान मुक्ति स्थल है। ओ, श्मशान विदा स्थल है। मुक्त तो पहले हो आ जाता है, मरने पर कोई मुक्त नहीं होता। इसका सदैव ध्यान रखिएगा। जब आदमी मर जाता है तब श्मशान जाता है। पंजाबी बाग के बगल में है ना, ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क के ठीक सामने इस पट्टी पर श्मशान घाट है। मैं पंजाबी बाग में बहुत रहा हूँ, हमारे प्रेसिडेंट दिल्ली विजय भैया के पास। तो वहाँ आते जाते हम प्रणाम करते थे। मुक्ति मार्ग, मुक्ति पथ, मुक्ति धाम। अरे साहब,
मरने पर मुक्त नहीं होता, फिर जीव जीते जी मुक्त होता है। अब इससे ऊपर है भक्ति, अगली बार चर्चा करेंगे। ये भी मां भवानी का प्रश्न है। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्व नाथ मोहि कहु बुझाई। मुनियों को दुर्लभ है, ज्ञानियों को दुर्लभ है। वो भक्ति कौगा महाराज को कैसे मिली? महाराज इसको मुझको समझा कर समझाइए, समझा कर बताइए, बताकर समझाइए। ये न केन विधि हमको समझ में आए, ये कथा सुनाई। सबसे श्रेष्ठ है भगवान की पवित्र भक्ति। भक्ति है क्या? सरल, सहज। एक बात बड़ी अच्छी है, हम और आप ये जान लें भक्ति क्या है। क्या ना? ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। ज्ञान क्या है? भगवान नित्य हैं और जगत अनित्य है, इसको जानकर मान लेना ज्ञान है। आप समझ रहे हो? भगवान नित्य हैं, स्वरूप तो भक्तों के लिए धारण कर लीजिए, भगवान न हो के भी हैं। कहाँ हैं? हम में हैं। कहाँ हैं? आप में हैं। कहाँ हैं? प्रश्न दूसरा, कहाँ नहीं हैं? भगवान वायु में हैं, वायु सब जगह है। भगवान पृथ्वी में गंध हैं, गंध सब जगह है। भगवान जल में रस हैं, रस सर्वत्र है। भगवान आकाश में शब्द हैं, शब्द सर्वत्र है। भगवान अग्नि में तेजस स्वरूप हैं, तेज सर्वत्र है। जानते हैं, हमारे आपके शरीर में जो तेज होता है उसी से वस्तु का निर्माण होता है। मिट्टी का बर्तन बना लो, उसको जब तक आग पर नहीं चढ़ाओ तब तक उसमें टिकाऊपना नहीं आएगा। इसमें भी आग का काम है बनाने में, मसाला बनाने में एकदम नहीं। तबले में आग का कोई काम नहीं। आपको पसीना होता है तो उसमें भी आग है भाई जी। जो माल धरवाते अंदर ना, उसमें भी आग है। बिना आग के सृष्टि नहीं चल सकती। इसमें भी अग्नि है, इसमें भी अग्नि है। बिना अग्नि के शेप नहीं आएगा। ये तबले का घड़ा जब बना होगा तो आग पर इसको सीधा किया गया होगा, बिना उसके तो बनेगा ही नहीं ना, स्वरूप नहीं आएगा। अर्थात भगवान पंच तत्वों में, पंच तन्मात्राओं के स्वरूप में सर्वत्र विद्यमान है। वो विद्यमान भगवान हमारे हर कार्य का पल पल निरीक्षण करते हैं। जो जितना अनन्य होता है उस पर उतनी करुणा बरसा देते। वो भक्ति है। आप मान लो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।